दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा नायाब बुरे रीछ का मस्कन देवसाई। स्कर्दू खूबसूरती और रानाई में अपनी मिसाल आप हैं। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों और वसी तरीन ग्लेशियरों के अलावा दुनिया की बुलंद तरीन और वसी तरीन सतह मुर्तफ़ा देवसाई भी मौजूद है। देवसाई की ख़ास बात यहाँ पाए जाने वाले नायाब बोरे रीछ है। इस नौइयत के रीछ दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ भी ये मादूमियत का शिकार है। देवसाई सतह समंदर से औसतन 13,500 फीट बुलंद है। देवसाई का कुल रकबा 3,000 मुरब्बा किलोमीटर है। साल के 7 से 8 महीने देवसाई मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढका रहता है। यहाँ 10 से 12 फीट तक बर्फ़ पड़ती है। देवसाई को 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जिसकी रूह से यहाँ शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है ताकि यहाँ पाए जाने वाले जानवर खुसूसन बुरे रीछ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसके अलावा यहाँ मार्मेट खरगोश की एक नस्ल, तिब्बती भेड़िया, लाल लोमड़ी, हिमालयन आइबेक्स, उड़ियाल और बर्फ़ानी चीते के अलावा हिजरती परिंदे जिनमें गोल्डन ईगल, दाढ़ी वाला काब और फ्लेकिन काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा यहाँ तकरीबन सैकड़ों अक़साम की कीमती और नायाब जड़ी बूटियाँ भी पाए जाते हैं, जिनमें से महज 10 से 15 मुकामी लोग मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। देवसाई में कुल जो पाए जाने वाले जानवर हैं उनमें रीछ है, हिमालयन आइबेक्स है, स्नो लेपर्ड है और गोल्डन मार्मेट है। देवसाई में कुल 108 मुख्तलिफ़ अक़साम के परिंदे, मौसमी परिंदे वहाँ पे आते हैं। इनमें ज़्यादातर बाज़ और डक्स शामिल हैं। देवसाई में 3 अक़साम के मछली भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो 445 के अक़साम के मुख्तलिफ़ पौधे भी देवसाई में पाए जाते हैं। देवसाई का जो सीज़न होता है ये बहार और ख़ज़ां होता है। ये दोनों जो है वहाँ पे टूरिस्ट के लिए जो है एक हसीन नज़ारा पेश करते हैं। देवसाई में जो पॉइंट्स बनाए गए हैं उनमें जो पिकनिक पॉइंट्स है, टूरिस्ट पॉइंट जो बनाए गए हैं उनमें बड़ा पानी है, शतूं है, काला पानी है और झील का है। देवसाई का जो सीज़न जून के 10-15 से शुरू होकर अक्टूबर के एंड तक इसका सीज़न होता है, जहाँ पे टूरिस्ट जो है वहाँ पे आते हैं उसके कुदरती खूबसूरती का नज़ारा करने के लिए। अक्टूबर के बाद जब वहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो है जो जानवर है, जिसमें ब्राउन बियर है, हिमालयन आइबेक्स है, वो करीबी इलाकों में मसलन सतपारा, अस्तोर, चिलिम, शेरकुली और गुलतरी के इलाकों की तरफ चले जाते हैं। जो वहाँ पे पाए जाने वाला जो गोल्डन मार्मेट है, गोल्डन मार्मेट जो है वो वहाँ पे ही घोंसले बना के वहीं पर ही रहता है। ये जो मार्मेट है वो बहुत ज़्यादा तादाद में देवसाई में पाया जाता है और सीज़न के एंड में ये ब्राउन बियर का खुराक का ज़रिया भी बनता है। गोल्डन मार्मेट का जो ज़रिया खुराक है वो घास के ऊपर इन्हिसार करता है और 6 महीने यानी कि अक्टूबर के एंड से लेके जो है अप्रैल तक वो भी हाइबरनेशन में यानी कि घोंसले के अंदर जाके सो जाता है। देवसाई जो नेशनल पार्क बना है उसकी बुनियादी वजह जो है हिमालयन ब्राउन बियर है। हिमालयन ब्राउन बियर वहाँ पे जो है पाया जाता है। 1993 में उसकी तादाद 15 थी, अब उसकी तादाद 76 है। हिमालयन ब्राउन बियर जो है सितंबर के एंड तक यानी कि वो ज़्यादातर इन्हिसार घास के ऊपर करता है। उसके बाद जो है जब घास खुश्क हो जाता है, ख़ज़ां का जब मौसम आ जाता है तो उस वक़्त जो है वो मार्मेट और मछली का शिकार भी करता है। और हिमालयन ब्राउन बियर की जो एज लिमिट है वो जो है एज जो है वो उम्र की हद जो है 25 से 30 साल के दरमियान में यानी कि वो ज़िंदा रहता है और हर 3 साल बाद वो बच्चा देती है। और उसकी जो क्रॉसिंग टाइमिंग होती है वो जून के एंड से लेके जुलाई के पहले हफ्ते तक उसके जो है क्रॉसिंग उसका मिलाप का जो टाइमिंग होता है उसमें वो 9 महीने के बाद वो बच्चा देती है। बच्चा जो है वो बियर हमेशा जो है दौरान हाइबरनेशन ही वो बच्चे को जन्म देती है। और जो बियर की जो ज़्यादातर जो मरने की जो वो होती है वो जो है दौरान हाइबरनेशन जो है वो मर जाता है। उसी में जब वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है या वो बूढ़ा हो जाता है जब रीछ, तो उसी दौरान में जो है वो मर जाता है।
1993 سے پہلے دیوسائی میں جو ہے ہمالیان براؤن بیئر کا کھلے عام شکار ہوا کرتا تھا۔ شکار کرنے کی وجہ تھی لوگ شوقیہ طور پہ کرتے تھے، دوسرا جو ہے اس کی چربی وغیرہ یا اس کی چمڑے کے لیے لوگ شکار کیا کرتے تھے۔ اس غیر قانونی شکار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 1993 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمالیان وائلڈ لائف فاؤنڈیشن اور لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس کو نیشنل پارک ڈکلیئر کیا تھا۔ نیشنل پارک ڈکلیئر کرنے کی بنیادی وجہ تھی کہ براؤن بیئر کو بچایا جا سکے۔ تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے کنزرویشن کیا، کمیونٹی کو ساتھ ملایا، دیگر اداروں کے ساتھ مل کے جو کنزرویشن کیا، جو اب اس کی تعداد جو ہے 76 ہے۔ اگر کوئی سیاح دیکھنا چاہے تو دیوسائی کے اندر مینجمنٹ کے لیے ہمارے 4 پوسٹیں ہیں، جہاں پہ ہمارا بڑا پانی میں بیس کیمپ ہوتا ہے، شتوں میں ایک کیمپ ہوتا ہے، کالا پانی میں ایک کیمپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جھیل میں ایک کیمپ ہوتا ہے۔ اس کا باقاعدہ ڈیپ وائلڈ لائف سے اجازت نامہ ہوتا ہے۔ اجازت نامہ لینے کے بعد وہاں پہ کیمپ سے باقاعدہ اس کے ساتھ گائیڈ جاتا ہے، گائیڈ جا کے اس کو بیئر کی سائٹنگ کرواتا ہے۔ دیوسائی میں کل 4 پکنک پوائنٹس ہیں، جہاں پہ دیوسائی نیشنل پارک 3645 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، جہاں پر ہر جگہ پہ جانا کہ لوگوں کی بس میں نہیں ہے۔ اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہاں پہ پکنک پوائنٹس بنائے، مختص ایریا بنائے۔ ان میں بڑا پانی ہے، شتوں ہے، اس کے علاوہ جو ہے کالا پانی ہے اور جھیل کا علاقہ ہے، جہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ آ کے وہاں پہ گھوم پھر سکتے ہیں۔